जिला बारामुल्ला के रफियाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एक एनकाउंटर में मुदस्सिर अहमद भट्ट नामी एक मिलिटेंट को हलाक किया गया। 32 RR 92 बटालियन CRPF और SOG रफियाबाद ने मुश्तरका तौर पर एनकाउंटर किया। मुदस्सिर 8 रोज कबल मिलिटेंट सफ़ों में शामिल हो गया था। वो एक हफ्ता कबल घर से लापता था। इस हवाले से पुलिस स्टेशन पांजला रफियाबाद में इसके वालिद ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ज़राए का कहना है कि सहपहर को एक मुसद्दिक़ा इतला की बिना पर शतलू इलाके में एक मुश्तरका नाका लगाया गया। उसमें ये मिलिटेंट मारा गया। उसके कब्जे से एक AK-47 राइफल, 3 मैगजीन और 2 चीनी शाख्त के ग्रेनेड जब्त किए गए हैं। उसके बाद मजीद सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में रवाना किया गया और इलाके को मुहासरे में ले लिया गया। वाज़ रहे कि शुमाली कश्मीर से मुदस्सिर समेत 5 नौजवान गुज़िश्ता हफ्ते लापता हो गए हैं। उनके अहल खाना ने मुतल्लिका पुलिस स्टेशनों में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट्स दाखिल कराई हैं। जम्मू में कोरोना वायरस का दूसरा मामला सामने आया है। एक शख्स का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। बताया गया है कि मुतल्लिका शख्स के पहले मुतासरा शख्स के साथ रवाबित थे। NHM के डायरेक्टर भूपेंद्र कुमार ने कहा है कि 6 मरीजों की जांच में ऐसे अलामात पाए गए हैं, ताहम उनके टेस्ट सामने आना बाकी है। उन्होंने कहा कि इस मसले से निपटने के लिए तमाम तर इंतजामात किए गए हैं। भूपेंद्र कुमार ने आम लोगों पर जोर दिया है कि जमा होने से दूर रहें और क्लब्स और शॉपिंग मॉल्स का रुख करने से परहेज करें। The World Health Organization has declared the ongoing novel coronavirus COVID-19 disease as a pandemic which has affected more than 100 countries across the world. In the UT of Jammu and Kashmir till date, 1743 number of travelers and persons in contact with suspected cases have been put under surveillance. 1485 are under home quarantine, 18 under hospital quarantine, 81 under home surveillance, 159 have completed the surveillance period of 28 days. So far 85 samples have been sent for testing, 77 have reported negative. In addition to the one case which has reported positive previously, there is another positive case in the UT which has reported from Jammu. The patient is a contact of the already confirmed positive case and has been kept in hospital-based isolation for last 3 days. There is no need for panic. Public in general is advised to maintain social distancing, avoid unnecessary travel and use of public transport, and also take all basic precautions for maintaining personal hygiene, frequent hand washing using soap and water, and observing coughing and sneezing etiquettes. अनंतनाग के काजीगुंड इलाके से कोरोना वायरस का एक मुश्तबा केस सामने आया है। उसके बाद लोगों से मजीद चौकसी बरतने के लिए कहा गया है। महकमे सेहत ने इस हवाले से कहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टरों के मुताबिक काजीगुंड इलाके की एक खातून में कोरोना वायरस की अलामात पाई गई हैं। उसके बाद उसके खून के नमूने हासिल किए गए हैं। खातून को आइसोलेशन में रखा गया है, ताहम डॉक्टरों ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की तस्दीक नहीं की है कि मुतल्लिका खातून कोरोना वायरस की शिकार हो गई हैं। इतला के मुताबिक मज़कूरा खातून हाल ही में सऊदी अरब से उम्रा करके लौटी हैं। एक मरीज आई है आज यहाँ इस हॉस्पिटल में आउटडोर में। उसने वो कल सुबह उसने किया है दिल्ली से यहाँ पे ट्रैवल। वो कल सुबह 3 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुँची थी फ्रॉम जिद्दा। और एल्डरली वुमन है, 75 ईयर्स ओल्ड वुमन है, कुलगाम साइड से है। और फिर वहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट से आए थे श्रीनगर एयरपोर्ट पे विदाउट बीइंग स्क्रीन्ड एट अदर एयरपोर्ट्स। Then she had gone home, and today in the morning she landed with mild symptom, upper respiratory symptoms, and but because of history of travel, we don't want to take any chances. So we have isolated her in a hospital. She is admitted in a hospital. अकेली है and अलग वार्ड में है, क्वारंटीन में है, और उसको हमने
कल तो ये भी स्वाब भी लिया है बिकॉज ऑफ सिम्टम, उसका स्वाब भी लिया है। उस स्वाब को आज भेज रहे हैं स्कीम्स, आज ही लिया स्वाब, भी लिया स्वाब, उसके भेज रहे स्कीम्स भेज रहे हैं और वहाँ रिपोर्ट जब जाएगी उसी के हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। शी इज ऑन आवर ट्रीटमेंट। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग बशीर अहमद डार ने आम लोगों को सलाह दी कि वो कोरोना वायरस के हवाले से न घबराएं बल्कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं और महकमे सेहत की जानिब से जारी कर दी हिदायत पर अमल किया जाए। उन्होंने कहा कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। उनका कहना है कि ज़िला ब्लॉक और जोनल सतह पर सूरत हाल पर नज़र रखने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। आइसोलेशन वार्ड्स भी कायम किए गए हैं। हाल ही में उम्रा से वापस हुए लोगों और दीगर मुतासरा ममालिक से आए लोगों का ख्याल रखा जा रहा है। मैं ज़िला अनंतनाग के आवाम की जानकारी के लिए ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस बीमारी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एहतियात की ज़रूरत है, बचाव की ज़रूरत है। जैसा कि हम सुनते आए हैं कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। इसी कीमती नसीहत पर अमल करें, गैर ज़रूरी तौर किसी जगह जमा ना हो जाएं, गैर ज़रूरी सफ़र न करें। बाकी हमारा ज़िला अभी तक महफूज है और उम्मीद करते हैं कि आवाम के ताउन से ये आगे भी महफूज रहेगा। साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की नज़रबंदी ख़त्म कर दी गई है। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से फारूक अब्दुल्ला की नज़रबंदी ख़त्म करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्लानिंग रोहित कंसल ने इस हवाले से आज हुक्मनामा जारी किया और ये जानकारी दी कि फारूक अब्दुल्ला को रिहा किया जाएगा। वाज़ रहे कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 ख़त्म किए जाने के वक्त फारूक अब्दुल्ला को एहतियाती तौर पर हिरासत में ले लिया गया था। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला पर PSA भी लगाया गया था और अब वो लगभग 7 माह से ज़्यादा अरसे से नज़रबंद थे। इस बीच साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की नज़रबंदी ख़त्म करने के बाद उन्होंने गुपकार रोड श्रीनगर में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से खिताब किया। फारूक अब्दुल्ला ने उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनकी रिहाई के लिए जद्दोजहद की। NC सदर ने उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत तमाम कैदियों की रिहाई की मांग की। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला ने सियासी मामलात पर बात करने से इनकार किया। I am heartily grateful for having for the people of the state. I am also grateful to all the people of the state, all the leaders and people in the country who spoke for our people. I'm also grateful to everyone, every individual who prayed for us. But this freedom is not complete. Freedom will be complete when all leaders, Umar, Mahbooba-ji, and all the others who are in either prisons in the state or outside the state, or are in MLA hostels, or in various buildings where they have been put in their houses. I hope the government of India will take action soon to release everyone if they want that people of this state should have freedom to live as free people. I am grateful to you. I will answer no question, not speak on any political matter till everyone is released. It's only when they will be released that I'll be able to tell you on the political matter. And I'm grateful to you that you've been staying for many hours outside the state. Thank God the state is open. You tried for so many months to see this day. Today I don't have words. The way I feel today, I'm free. I'm free. I hope my people, I hope the people of the state that have prayed to God that the parliamentary members who spoke for our freedom. I said to everyone, they spoke for my freedom. They fought for my freedom in the parliament. And today they have achieved that. 7.5 महीने की हिरासत के बाद आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आखिरकार
रिहाई तो नसीब हुई, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका जिस्म रिहा है और अभी लब उनके आज़ाद नहीं है। क्योंकि आपने सुना जो उन्होंने बयान दिया, उसमें उन्होंने साफ इनकार किया कि वो कोई भी सियासी बयान नहीं देंगे। हालांकि उनसे बार बार ये पूछने की कोशिश की गई थी कि आगे आपके क्या इरादे होंगे, PSA पे आपका क्या कहना है, लेकिन सिर्फ उन्होंने शुक्रिया अदा किया उन लोगों का जिन्होंने पार्लियामेंट में उनकी हिरासत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और लोगों का शुक्रिया अदा किया और इस तरह अपनी उसी से अपनी तकरीर ख़त्म की। शबीर शाह के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर से पब्लिक सेफ्टी एक्ट हटाने के फैसले का खैर मकदम किया है। जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर देवेंद्र राणा ने कहा कि NC कारकुन इससे खुश हैं। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत दीगर तमाम लीडरान को भी रिहा किया जाए। PSA लगाना ही गलत था। मुझे ये खुशी है कि आज जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हैं उनको एहसास हुआ कि फ़ारूक अब्दुल्ला साहब पे PSA लगाना गलत था और उन्होंने ये फैसला वापस लिया। आगे की क्या रणनीति होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ये डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब रिहा हुए हैं, वो सदर हैं, वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी, वर्किंग कमेटी फैसला करेगी कि आगे की रणनीति नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या होगी। जो फैसला वर्किंग कमेटी का होगा उसके मुताबिक आगे की राह बनाई जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर सलमान सागर ने फारूक अब्दुल्ला की रिहाई के फैसले का खैर मकदम किया है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए सलमान सागर ने कहा कि जम्मू कश्मीर एक बहरान में है और ऐसे में फारूक अब्दुल्ला की काफ़ी ज़रूरत है। का कैडर खुश है, पार्टी खुश है, जो भी हमारे साथ मुंसलिक है। मेरे को यकीन है कि जम्मू कश्मीर के लोग खुश होंगे। दबाव था लोगों को, हम ये भी समझते हैं, वक्त पे लोग कहीं बाहर भी नहीं आ सके डॉक्टर साहब के लिए। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस कौम को इस वक्त, जबकि रियासत जम्मू कश्मीर बहुत बड़े बहरान से गुजर रही है। फारूक साहब जैसी कदावर शख्सियत, कदावर सियासतदान की ज़रूरत है रियासत को। वेलकम करते हैं सरकार के इस स्टेप को और यकीन रखते हैं कि आने वाले वक्त में उमर अब्दुल्ला साहब को, महबूबा मुफ्ती जी को और सागर साहब और जो हमारे बाकी घरों में लीडर नज़रबंद है, नासिर सुगामी साहब है, बाकी जितने भी हमारे नज़रबंद लीडर हैं उनको रिहा किया जाएगा और यकीनी सही मायनों में जमहूरी तरीके से यहाँ सियासी अमल शुरू किया जाएगा। PDP ने फारूक अब्दुल्ला की नज़रबंदी खत्म करने का खैर मकदम किया है। पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुल हमीद कौशीन ने न्यूज़ 18 के साथ बातचीत के दौरान इसे कश्मीर में जमहूरियत की बहाली की जानिब अहम कदम करार दिया है। उन्होंने महबूबा मुफ्ती और दीगर लीडरान की रिहाई की भी मांग की। तो हमेशा गलत ही होती है, पहले ही गलत हुआ था, अब ठीक हो रहा है। डेमोक्रेसी में जब तक ना आप एक लीडर को, आम आदमी को भी चाहिए, लेकिन एक लीडर को बोलने का हक नहीं देंगे तो वो कौन सी डेमोक्रेसी हो गई। फिर आज कश्मीर में डेमोक्रेसी अब बहाल होने लगी है। लोगों की आवाज़ को आज आवाज़ बनाया जा रहा है, उनको इजाज़त मिल रही है बोलने की। तो ये अच्छी बात है, आगाज़ अच्छा है। ये आज भी होना था, कल भी होना था और ये होके रहेगा। किसी की आवाज़ को आप हमेशा नहीं दबा सकते हैं। आप आंखों को बंद कानून पर हाथ रख के नहीं चल सकते। लोगों की आवाज़ है, ये आपको सुननी पड़ेगी, इनसे बात करनी पड़ेगी आपको। उनको चाहिए कि वो दूसरे जो हमारे मतलब कायद है, हमारी महबूबा जी है प्रेसिडेंट PDP की, उनको भी इसी तरह रिलीज़ करें, उमर साहब को करें, और भी जो है यहाँ पर लोगों से बात हो, लोगों को बात करने की इजाज़त हो, तभी तो डेमोक्रेसी है ना। कांग्रेस और पैंथर्स पार्टी ने फारूक अब्दुल्ला पर आयद PSA खत्म करने और उनको रिहा करने से मुतल्लिक फैसले का खैर मकदम किया है। जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए कांग्रेस तर्जुमान और पैंथर्स पार्टी के सरबराह ने कहा कि कौमी सतह पर अपोजिशन के दबाव के अलावा सुप्रीम कोर्ट और बैनुल अक़वामी कम्युनिटी के दबाव के चलते हुकूमत फारूक अब्दुल्ला को रिहा करने पर मजबूर हो गई। जम्मू कश्मीर BJP के सदर रविंद्र राणा ने मुताद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि फारूक अब्दुल्ला अब कश्मीर में अमन की बहाली में मदद करेंगे। पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर तमाम वो लीडर जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके लिए कहा कि उनको रिलीज़ करना चाहिए और उनकी डिटेंशन गलत है। मैं समझता हूँ वो दबाव अक्सर काम आया और 7 महीने के बाद अब वो रिवोक किया। उनको छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि तमाम मेन स्ट्रीम लीडर्स जिन्होंने के हिंदुस्तान की डेमोक्रेटिक सिस्टम में हिस्सा ले करके हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को रियासत उस वक्त की रियासत जम्मू कश्मीर में कायम धायम किया,
हमेशा चुनाव में हिस्सा लेते रहे, उन लोगों को डिटेन करना गैर कानूनी है और जमहूरी सिस्टम के ख़िलाफ़ है। और तमाम वो दूसरे नेता भी जो इस तरह के फिल्म सी चार्जेस में डिटेन रखे गए हैं, चाहे वो PSA में हैं या और तरीके से डिटेन है, हाउस अरेस्ट है, उनको रिलीज़ करना चाहिए। हमने पब्लिक सेफ्टी एक्ट को ही चैलेंज किया है कि ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट की जो एक्सटेंशन हुई है ये गैर कानूनी है, हिंदुस्तान के आइन के ख़िलाफ़ है। हिंदुस्तान के आइन में जो मानवाधिकार, फंडामेंटल बुनियादी हकूक़ हमें दिए हैं उसके ख़िलाफ़ है। इसलिए जो आज एक एक्स चीफ मिनिस्टर को छोड़ा है और मेरे ख्याल में ये सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगने से पहले जो भी 500-600 लोग बाज़ारें अंदर हैं सारे बाहर आ जाएंगे। देखिए, वो एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं, उनको कोई अरेस्ट कैद खाने में नहीं किया गया था। एक ऐसी एप्रीहेंशंस थी जब 370 को हटाया गया कि फारूक अब्दुल्ला साहब और कुछ नेता के भाषणबाजी, इश्तियाल अंगेजी से कश्मीर के हालात ख़राब हो सकते हैं और आम जम्मू कश्मीर की आवाम की जान और माल की हिफाजत करना हमारी सरकार की, एडमिनिस्ट्रेशन की, गवर्नर साहब की जिम्मेवारी थी। इसलिए उनको प्रिवेंटिव कस्टडी में रखा गया था। कोई जेल में, कोई तिहाड़ जेल में नहीं डाला था, घर में ही प्रिवेंटिव कस्टडी में थे। और हम उम्मीद करते हैं, वो एक बड़े नेता हैं, उनकी एक बड़ी हैसियत है और उन्होंने कई सालों तक रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत की है। वो अच्छे से भाईचारे को और अमन को कायम करेंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने फारूक अब्दुल्ला की नज़रबंदी खत्म करने के फैसले का खैर मकदम किया है। श्रीनगर में न्यूज़ 18 से बात करते हुए अपनी पार्टी के लीडर रफ़ी अहमद मीर ने कहा कि ये सही वक्त पर लिया गया सही फैसला है और अब दीगर सियासी कैदियों को भी रिहा किया जाना चाहिए। में हमारी पार्टी की नज़र में एक बहुत ही बड़ा स्टेप है और बहुत ही पॉजिटिव और हौसला अफजा स्टेप है, क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर जो 30 साल से एक बहुत ही कशमकश और परेशानी की सूरत हाल में है। पिछले 7 महीने में जो लीडर्स की गिरफ्तारी हुई, जिसमें डॉक्टर फारूक साहब का रुतबा बहुत ही ऊंचा है, बड़े ही सीनियर लीडर रहे हैं और बड़ी मुश्किलात का सामना किया है और उन्होंने लीडरशिप दी है। वक्त की अहम ज़रूरत थी कि उनको छोड़ा जाए। हमें उम्मीद है कि बाकी लीडर्स को भी रहा किया जाएगा, क्योंकि ये जो इश्यूज़ इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों को दरपेश है उसके लिए एक मुश्तरका लाहे अमल की ज़रूरत है, पॉलिटिकल लीडर्स की सोच की ज़रूरत है। तो इसलिए हम इसको बहुत सराहना करते हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं, इस उम्मीद से कि